एडिटिंग एग्जिस्टिंग कंटेंट पर स्पोकन ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे इनलाइन एडिटिंग, CK एडिटर इस्तेमाल करना और CK एडिटर कॉन्फ़िगर करना। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, Drupal 8 और Firefox वेब ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी वेब ब्राउज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट खोलें जिसे हमने पहले बनाया था। पहले हम इनलाइन एडिटिंग के बारे में सीखेंगे। टाइटल पर कर्सर ले जाएं। दाएं तरफ हमें एक पेंसिल आइकन नजर आएगा। जब हम टाइटल पर जाते हैं तो ये हमें ब्लॉक को कॉन्फ़िगर करने के लिए पूछता है। कॉन्फ़िगर ब्लॉक पर क्लिक करें। ब्लॉक पेज टाइटल के लिए आम ब्लॉक है। इसको तब्दील करने पर हर नोड में पेज टाइटल्स की कारकर्दगी का तरीका बदल जाएगा। गो बैक टू साइट पर क्लिक करें। पेंसिल पर कर्सर ले जाएं और कॉन्फ़िगर ब्लॉक पर क्लिक करें। अगर आप टैब में तब्दीली चाहते हैं तो आप यहाँ इनको तब्दील कर सकते हैं। मैं इसे ऐसे ही रखूंगा। बैक टू साइट पर क्लिक करें। अब कंटेंट एरिया में पेंसिल पर क्लिक करें। आप तीन ऑप्शंस देखेंगे, क्विक एडिट, एडिट और डिलीट। क्विक एडिट इनलाइन विंडो में फ्रंट एंड एडिटिंग है। एडिट नोड के लिए हमें मेन एडिटिंग विंडो पर वापस ले जाता है। डिलीट कन्फर्मेशन के बाद नोड को डिलीट करेगा। इनलाइन तरीके में अपने नोड को एडिट करने के लिए क्विक एडिट पर क्लिक करें। ये हमें एक मुनफरिद नोड के मुख्तलिफ हिस्सों में ले जाता है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम ज्यादा कंटेंट शामिल करने, सोर्स को देखने और कुछ टेक्स्ट को बोल्ड करने के भी काबिल होते हैं। तब्दीली करने पर Drupal हमें सेव करने को कहता है। नोड को अपडेट करने के लिए सेव पर क्लिक करें। अब वेलकम टू Drupalville नामी आर्टिकल नोड तब्दील करना सीखते हैं। क्विक एडिट पर क्लिक करें। नोट करें कि यहाँ फ्रंट एंड में टाइटल और बॉडी फील्ड्स एडिटिंग के काबिल हैं। लेकिन हम इमेज को एडिट नहीं कर सकते। इमेज को एडिट करने के लिए हमें एडिट स्क्रीन पर जाने की जरूरत है। अब हम बॉडी में तब्दीली कर सकते हैं और इसे सेव कर सकते हैं। मैं क्विक एडिट विंडो में टैग्स को भी एडिट कर सकता हूँ। Drupal में फ्रंट एंड एडिटिंग आम एडिटिंग के लिए मौजूद है। कंटेंट को किसी भी वक्त अपडेट करने के लिए एडिट टैब Drupal की एक बहुत उम्दा खुसूसियत है। विसविक एडिटर का जिक्र पहले भी कई बार किया गया है। इसका मतलब है what you see is what you get। विसविक एडिटर बहुत मुफीद है। टेक्स्ट फॉर्मेट को फुल HTML में तब्दील करें। ये हमें विसविक एडिटर में दस्तियाब फॉर्मेटिंग ऑप्शंस के बारे में बताएगा। Drupal में CK एडिटर Drupal कोर के साथ आता है। ये डिफ़ॉल्ट तौर पर ऑन रहता है और ये कॉन्फ़िगर करने के काबिल होता है। एक नजर डालें। वेलकम टू आवर साइट टेक्स्ट को हाईलाइट करें। फॉर्मेट को नॉर्मल से हेडिंग 2 में तब्दील करें। फौरी तौर पर Drupal एक प्रीव्यू देता है कि टेक्स्ट कैसा नजर आएगा। ये थीम और कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स या CSS की तरफ से मुकर्ररा है जो कि हमें थीम देती है। यहाँ कुछ और टेक्स्ट शामिल करें। एडिटिंग Drupal nodes is really fun। अब इस टेक्स्ट को हाईलाइट करें, इटैलिक्स को ऑफ करें और इस टेक्स्ट के लिए हाइपरलिंक बनाएं। यहाँ जैसे http://drupal.org। सेव पर क्लिक करें। माउस होवर करें यानी ऊपर घुमाएं और देखें कि टेक्स्ट अब हाइपरलिंक्ड हो गया है। हाइपरलिंक को हटाने के लिए टेक्स्ट को हाईलाइट करें और अनलिंक पर क्लिक करें। तब्दीली को अंडू करने के लिए Ctrl और Z दबाएं। हम यहाँ बुलेट्स और नंबरिंग आइकन्स पर क्लिक करके ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड फहरिस्त को भी जोड़ सकते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट पर क्लिक करें, फिर बुलेट्स 1, 2, 3 शामिल करें। अब ऑर्डर्ड लिस्ट पर क्लिक करें और 1, 2 और 3 शामिल करें। ब्लॉक कोट्स का इस्तेमाल करने के लिए कुछ टेक्स्ट हाईलाइट करें और ब्लॉक कोट लिंक पर क्लिक करें। एक बार फिर फॉर्मेटिंग हमारे थीम की तरफ से मुनज़्ज़म की जाती है। हम आसानी से इमेज भी दाखिल कर सकते हैं। मैंने इस फाइल को मुंतखब किया जिसे मैंने पहले नोड में अपलोड किया था। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट फील्ड में Drupal लोगो टाइप करूंगा।
अलाइन में मैं राइट चुनूंगा। अगर आप चाहते हैं तो एक कैप्शन शामिल करें। आखिर में सेव पर क्लिक करें। अब ये बॉडी के अंदर नोड में जुड़ गया है। इमेज पर जाएं, क्लिक करें और इसे सही पोजीशन पर ड्रैग करें अगर आप चाहते हो। हमें पहले अपनी एडिटिंग विंडो थोड़ी सी रिसाइज करनी होगी ताकि हम अपनी इमेज को जरूरत के मुताबिक कहीं भी ड्रैग कर सकें। इमेज पर कर्सर घुमाना हमें अपनी इमेज के साइज को तब्दील करने की इजाजत देता है। Drupal नोड में इमेजेस शामिल करने से पहले इस बात का यकीन कर लें कि आपकी इमेजेस सही साइज की और फॉर्मेट की हुई हैं। इससे नोड पर कंटेंट को अलाइन करने में काफी मदद मिलेगी। हम एक टेबल या हॉरिजॉन्टल लाइन जोड़ सकते हैं और ब्लॉक्स दिखा सकते हैं जो हमने अपने नोड में बनाए हैं। तो यहाँ H2 ब्लॉक, ब्लॉक कोड, पैराग्राफ, टैग वगैरह हैं। अगर आप HTML के बारे में जानते हैं तो आप इस आइकन पर क्लिक करके सोर्स देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले इनमें से हर एक ऑप्शन को अच्छी तरह देख लें। नोट करें कि हमने फुल HTML ऑन किया है। अगर हम इसे बेसिक HTML में तब्दील करते हैं तो ये हमें इंतबाह देता है। यहाँ कंटेंट के हमेशा के लिए मिटने या डिलीट होने का इम्कान है। मसलन हमने जावास्क्रिप्ट, आईफ्रेम, यूट्यूब वीडियो, गूगल मैप या कुछ इसी तरह का दाखिल किया है। बेसिक HTML में तब्दीली की वजह से Drupal इस मवाद को हटा देगा। इस तरह के मसाइल से बचने के लिए सिर्फ वही रखें जिसकी आपको हकीकी तौर पर जरूरत है। सेटिंग में तब्दीलियों को मनसूख करें तो हम कुछ भी नहीं खोएंगे। ये CK एडिटर का फौरी जायजा है जो Drupal में आता है और हमने सीखा कि इसे कैसे कस्टमाइज करें। अब सेव एंड कीप पब्लिश्ड पर क्लिक करें। तरमीम शुदा नोड जाहिर होता है। अब CK एडिटर को कॉन्फ़िगर करना सीखते हैं। ऊपर कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करें। अब टेक्स्ट फॉर्मेट्स एंड एडिटर्स पर क्लिक करें। हम देखेंगे कि बेसिक HTML और फुल HTML CK एडिटर का इस्तेमाल करते हैं और ये ऑथेंटिकेटेड यूजर और एडमिनिस्ट्रेटर को तफवीज होते हैं। यहाँ दो मुनफरिद यूजर रोल्स हैं। Drupal में हमारे यूजर के मुख्तलिफ रोल्स होते हैं और हर रोल के लिए परमिशन दी गई होती है। यहाँ ऑथेंटिकेटेड यूजर और एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से बेसिक HTML इस्तेमाल किया जा सकता है। CK एडिटर को इन दो रोल्स के लिए तफवीज किया गया है। इसी तरह फुल HTML को एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बेसिक HTML के लिए CK एडिटर को चेक करें, कॉन्फ़िगर पर क्लिक करें और आप इसको मुख्तलिफ रोल्स के लिए तफवीज करने के काबिल होंगे। किसी भी टेक्स्ट एडिटर को तफवीज करें जो आप चाहते हो और बटन्स के लिए इन्हें परमिशन दें जो इन्हें इस्तेमाल करने की इजाजत देते हैं। याद करें कि ये बेसिक HTML टेक्स्ट फॉर्मेट में ऑथेंटिकेटेड यूजर के लिए एक्टिव टूल बार है। क्या करें अगर हम अपने एक्टिव टूल बार में इन बटन्स में से किसी एक को जोड़ना चाहते हैं? ये बहुत आसान है। अवेलेबल बटन्स से पेस्ट फ्रॉम वर्ड आइकन मुंतखब करें, फिर माउस को क्लिक करें और तब तक ड्रैग करें जब तक कि एक नीले रंग का बॉक्स नहीं खुलता जहां हम आइकन जोड़ सकते हैं। नया ग्रुप शामिल करने के लिए ऐड ग्रुप बटन पर क्लिक करें, इसको कॉपी एंड पेस्ट नाम दें और अप्लाई पर क्लिक करें। अब पेस्ट फ्रॉम वर्ड आइकन को कॉपी एंड पेस्ट सेक्शन में क्लिक और ड्रैग करें। अब तमाम पेस्ट आइकन्स को यहाँ शामिल करें। तो हमने अपने बेसिक HTML फॉर्मेट के लिए इस बार में 3 नए बटन्स जोड़ दिए हैं। पेस्ट आइकन्स वो हैं जिनकी हर टूल बार में जरूरत होती है क्योंकि ज्यादातर टेक्स्ट फाइलों से कॉपी पेस्ट होता है। हम इन लाइन इमेजेस भी अपलोड करेंगे और किसी भी चौड़ाई और ऊंचाई के साथ ज्यादा से ज्यादा 32 MB साइज की फाइल अपलोड कर सकते हैं। आपकी तनसीब में मैक्सिमम साइज मुख्तलिफ हो सकता है। हम अपनी तरजीह की बुनियाद पर यहाँ कोई भी सेटिंग तब्दील कर सकते हैं। माने कि हम खुद लिंक करने के बजाय हमेशा URL को लिंक में तब्दील करना चाहते हैं। हम ये कन्वर्ट URLs into links ऑप्शन पर क्लिक करके कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास फिल्टर सेटिंग्स भी हैं। लिमिट अलाउड HTML टैग्स पर क्लिक करें। अब हम HTML टैग्स शामिल करने के काबिल होंगे जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम सोर्स देखते हैं। चनांचे ये वाकई मुतासिर कुन विसविक एडिटर और इसका कॉन्फ़िगरेशन हिस्सा है। आप तमाम तब्दीलियां करने के बाद सेव कॉन्फ़िगरेशन बटन पर क्लिक करें। अब अपना कंटेंट देखते हैं।
वेलकम टू ड्रूपलविल नोड में एडिट ऑप्शन पर क्लिक करें। नोट करें, चूंकि हमने फुल HTML ऑन किया है, इसलिए कुछ भी नहीं बदला है। अब इसे बेसिक HTML में तब्दील करें। तमाम तब्दीलियां यहाँ मौजूद हैं। अगरचे मैं अब अपने ब्लॉक्स नहीं देख सकता, पेस्ट आइकन्स अभी भी दस्तयाब हैं। मैं इस इमेज को यहाँ नहीं चाहता, तो मैं इस इमेज पर क्लिक करके कीबोर्ड पर बैकस्पेस या डिलीट की दबाने से इसे डिलीट करूँगा। सेव एंड कीप पब्लिश्ड पर क्लिक करें। फिर कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करें, नीचे स्क्रॉल करें और टेक्स्ट फॉर्मेट्स एंड एडिटर पर क्लिक करें। इस वक्त हम फुल HTML टूलबार कॉन्फ़िगर करते हैं। नोट करें कि हमें यहाँ कुछ और बटन्स मिले हैं, लेकिन पेस्ट आइकन्स नहीं मिला। शो ग्रुप नेम्स पर क्लिक करें और अब दूसरी लाइन में ऐड ग्रुप पर क्लिक करें। इसे कॉपी एंड पेस्ट नाम दें। अब हम इसे अपने कॉपी एंड पेस्ट सेक्शन में ड्रैग करेंगे। इसी तरह यहाँ नीचे हमारे पास ये तमाम ऑप्शंस फिर से हैं। अब के लिए सेव कॉन्फ़िगरेशन बटन पर क्लिक करें। एक बार फिर आप वेलकम टू ड्रूपलविल पर जाएं और इसे फुल HTML में तब्दील करें। कंटिन्यू पर क्लिक करें और अब हम बटन्स की 2 रोज देखते हैं। इसका मतलब है कि हमारा एडिटर सेट हो गया है। CK एडिटर पर कुछ वक्त काम करें और यकीनी बनाएं कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए हैं। इसी के साथ ये ट्यूटोरियल खत्म होता है। मुख्तसर में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा इनलाइन एडिटिंग, CK एडिटर का इस्तेमाल और CK एडिटर को कॉन्फ़िगर करना। ये वीडियो एक्विया और OS ट्रेनिंग से अखज़ किया गया है और स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट IIT बॉम्बे की तरफ से इसकी नजरसानी की गई है। दर्ज लिंक पर वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। डाउनलोड करें और देखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम वर्कशॉप्स चलाती है और असनाद देती है। मजीद मालूमात के लिए हमें लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट की माली माउनत NMEICT वजारत इंसानी वसाइल व तरक्की और NVLI वजारत सकाफत हुकूमत हिंद करती है। इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया।